वेलकम टू लाइफ टिप्स बाय डॉक्टर फरोख एंड अरीबा, जिसमें अरीबा पूछेंगी सवाल और मैं दूंगा जवाब। जी अरीबा। थायराइड हार्मोन क्या है और इसका कम या ज़्यादा होने से हमारी बॉडी पे क्या असर होता है? गले पे फ्रंट पे एक बड़ा ग्लैंड मौजूद होता है जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये बटरफ्लाई की शेप का होता है, एक विंग इसका लेफ्ट पे और एक विंग इसका राइट साइड पे होता है और ये डायरेक्टली हमारे ब्रेन के अंडर कंट्रोल में होता है। इससे निकलने वाले हार्मोन हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट सब कुछ ही कंट्रोल करते हैं। अब मेटाबॉलिज्म को सादा लफ्ज़ों में अगर मैं समझाऊं तो हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिसके रिजल्ट में हमारी बॉडी सारी ज़िंदा है, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी जो फूड, उसकी आगे प्रोसेसिंग, उससे जो एनर्जी बन रही है, जितने भी प्रोसेसेस बॉडी के अंदर हो रहे हैं, तो बड़े लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे देख लें या नीचे सेल लेवल तक चलते जाएं कि बिल्कुल हमारी बॉडी के अंदर जो छोटे से छोटा सेल है, यानी एक लिवर है जिगर, तो जिगर के अंदर अगर चलते जाएं तो जो एक सेल है यानी सबसे छोटा यूनिट, तो वो वहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो उसको ये रेगुलेट करता है। किसी भी वजह से थायराइड ग्लैंड फंक्शन कम कर रहा है या फंक्शन ज़्यादा कर रहा है तो बॉडी पे सर से लेके पाँव तक इफेक्ट्स आते हैं, क्योंकि जो थायराइड हार्मोन्स हैं उनका रोल ही ऐसा है कि वो हर ऑर्गन को अफेक्ट कर रहे होते हैं जाके। तो इसमें फिर एनर्जी की जो प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन है, हीट टेम्परेचर रेगुलेशन है, डाइजेशन है, दिल की धड़कन है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, बहुत सारे मामलात हैं जो थायराइड ग्लैंड के फंक्शन के साथ रिलेटेड हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म यानी अगर थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा है और हाइपरथायराइडिज्म यानी थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम कर रहा है, तो दोनों में अलग अलग तरह के ओपोजिट किस्म के सिम्टम आते हैं। पहचानने बड़े आसान हैं, ऑल्दो वो कुछ और डिजीज़ के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं, यानी कुछ और बीमारियों में भी वैसे ही साइन सिम्टम आते हैं। अब अगर हाइपोथायराइडिज्म है यानी थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा है तो देखना पड़ेगा कि उसके पीछे वजह क्या है। मसलन थायराइड ग्लैंड की कोई अपनी डिस्ट्रक्शन हो गई है, कोई अपना जो उसका हार्डवेयर है वो ख़राब हो गया है कि वो अब हार्मोन्स को बना नहीं रहा, या ब्रेन से जो उसको सिग्नल जाना है कि आप ये बनाएं, इतना बनाएं, वो सिग्नल के अंदर कोई कमी आ गई है। तो मुख्तलिफ़ तरह के ब्लड के टेस्ट हैं, इवन थायराइड ग्लैंड के स्कैन्स हैं, अल्ट्रासाउंड और कुछ और रेडियो एक्टिव टेस्ट, जिनसे हम ये चेक कर सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड कितना एक्टिव है या इनएक्टिव है ना। तो ये वजह को ढूंढने के बाद उसका इलाज उस तरह से करना ज़रूरी है। और अगर बनाना ही कम हो गया है तो जाहिर है उस सूरत में फिर ऐसी दवाइयाँ जो थायराइड हार्मोन बाहर से गोली की शक्ल में आप देते हैं ताकि वो करेक्ट हो जाए जो बॉडी के अंदर थायराइड लो चल रहा है। अब उसके सिम्टम क्या हैं? उसके सिम्टम्स में अगर आप सर से शुरू करें तो सर के बाल ज़्यादा गिरते हैं, ड्राई, खुश्क और पतले हो जाते हैं बाल। फिर जिल्द ऐसे खुश्क और रफ़ रहना शुरू हो जाती है। ठंड ज़्यादा लगती है, यानी जो रूटीन की ठंड है जो बाकी लोगों को नहीं लग रही, तो हाइपोथायराइडिज्म में जिस्म ठंडा रहता है और ठंड ज़्यादा लगती है और ठंड बर्दाश्त करने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। फिर कब्ज़ रहती है क्योंकि इंटेस्टाइन्स की जो मूवमेंट है, डाइजेशन, वो भी स्लो हुई होती है। फिर खाने के प्रोपोर्शन के लिहाज से वज़न ज़्यादा बढ़ता है, यानी खा बेशक कम रहे हैं बल्कि भूख कम लग रही है लेकिन वज़न ज़्यादा बढ़ रहा है। फटीग रहती है, हर वक्त एक थकन का एहसास होता है, काम करने में दिल नहीं लगता, तबीयत सुस्त रहती है, मूड थोड़ा सा डिप्रेस्ड रहता है, बल्कि फीलिंग रहती है कि डिप्रेशन के साथ थोड़ा सा लिंक्ड है। और इतनी थकन हो जाती है कि शाम के करीब मरीज़ का बिल्कुल लेटे रहने पे और हिलने पे दिल नहीं करता कि बस लेटे रहें। दिल की धड़कन स्लो हो जाती है, दिल की धड़कने की स्पीड स्लो हो जाती है। चेहरे पे या बाज़ और जगहों पे स्वेलिंग हो सकती है कुछ सूरतों के अंदर। तो ऐसी अगर कोई सूरतें हों तो ये सीरियस कंडीशन है, इसका प्रॉपर इलाज होना ज़रूरी है। अच्छा, अब दूसरा इसका ऑपोजिट है हाइपरथायराइडिज्म, कि थायराइड ग्लैंड जितना चाहिए बॉडी में काम करना उससे ज़्यादा काम कर रहा है और बिला ज़रूरत और बिला वजह थायराइड हार्मोन्स को बनाए जा रहा है। तो उसमें क्या होगा, इसके ऑपोजिट कुछ रिजल्ट्स आएंगे। मसलन दिल की धड़कन तेज़ रहेगी, इतनी तेज़ रहेगी कि हर वक्त दिल की ऐसे धड़कन फील हो रही होगी। फिर हीट इंटॉलरेंस होगी, यानी गर्मी ज़्यादा लगेगी। तो नॉर्मल गर्मी जो लोगों के लिए नॉर्मल है, तो हाइपरथायराइड के पेशेंट को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और वो हीट उससे बर्दाश्त नहीं होती। फिर डायरिया हो सकता है क्योंकि इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट भी फास्ट हुई होती है। भूख इसमें ज़्यादा लगती है लेकिन ज़्यादा खाने के बावजूद वज़न उस तरह नहीं बढ़ता, बल्कि बाद सूरतों में वज़न कम होना शुरू हो जाता है। पेशेंट इरिटेबल होता है, एंग्जाइटी में हाइपर एक्टिव होता है, इवन ट्रेमर्स हो सकते हैं, जैसे हाथ अगर सीधे करें तो हाथ कांपने वाली सूरत हो सकती है। गले के अंदर ये जो थायराइड ग्लैंड है वो अगर बड़ा हो जाए तो उसको गॉइटर कहते हैं। तो यहाँ पे गिल्टी या बड़ी
साइज़ की गिल्टी या कुछ ऐसे एबनॉर्मल सी स्वेलिंग नज़र आ सकती है। आज लोगों में आंखें ऐसे बहुत बाहर को निकली हुई और बड़ी बड़ी हो जाती हैं हाइपरथायराइडिज्म में। तो ऐसी कोई भी सूरत हो तो ये भी चेक कराना ज़रूरी है, क्योंकि वो पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। तो उसका भी मुख्तलिफ़ तरीक़ा से इलाज है कि पहले तो वजह ढूंढी जाए कि हाइपरथायराइडिज्म क्यों है, और उस हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म को फिर करेक्ट किया जाए। अगर ऐसा कोई भी मसला हो तो डॉक्टर से रुजू करें, जो वो बात बताएं उनको गौर से सुनें, बल्कि लिख लें, क्योंकि डॉक्टर के क्लिनिक में जो वो बात करते हैं वो बाद में कुछ याद रहती हैं, कुछ भूल जाती हैं। तो सबसे अच्छा ये होता है कि आप वहाँ पर वो जो बात करें वो लिख लें पॉइंट्स में, और वो बाद में उस पर अमल करें। और जब फॉलोअप पे जाएं तो जो बातें आपके और जहन में आई हैं, कोई चीज़ जो आपने पूछनी थी रह गई है या जो आपने फ़ील किया है, वो आप ज़रूर डिस्कस करें डॉक्टर से, क्योंकि वो आप जो फॉलोअप पे जाते हैं वो बेसिकली एक तो मेडिसिन की, हमारे यहाँ ये है कि लोगों को बस ये हो गया कि हम डॉक्टर के पास सिर्फ दवाइयाँ लेने जाते हैं, तो वो बस दवाई लिखवाते हैं, और वो दवाई के अलावा जो बात है वो भी बहुत कीमती है, लाइफस्टाइल के हवाले से, हैबिट्स के हवाले से, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या एहतियातें करनी है, उस हवाले से। तो उस सारे पर अमल करें और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके जहन में कोई और सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। देखते रहें लाइफ टिप्स बाय डॉक्टर फ़ारूक एंड अरीबा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।